So, hello everyone. Welcome to this session on general mental ability for 70th BPSC. So, basically, general mental ability is a little important topic for prelims because it has 10 questions, है ना? In which 5 questions you can solve very easily. 5 questions आप बहुत आराम से solve कर सकते हो if you go with the right mindset and right approach. Okay. Again, basically seeing on the importance of general mental ability, that means क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो, आप उसको मैथ्स कह लो, उसको आप रीजनिंग कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो या जो भी आप समझते हो इससे, इसमें फायदा क्या है, लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. सो नंबर फर्स्ट इज कि यू हैव 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ यू गो विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट. सेकंड इज, यहां पर 100% श्योरिटी है कि आपका अगर आंसर करेक्ट निकला है वहां एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को देखें, जैसे करंट अफेयर्स के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस 69 से पूछे गए थे ना, उन क्वेश्चंस में आपको श्योरिटी नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर सकते हो वहां पर. अगेन इट विल बी अ लॉस. सो वी विल ट्राई टू मिनिमाइज आवर लॉस. हम अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना, थ्रू दिस क्वांट सेक्शन. तीसरा इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या है दिस पर्टिकुलर जनरल मेंटल एबिलिटी का, कि इट कन्वर्जेस विद योर मेंस GS1 स्टैटिस्टिक्स पार्ट, ना स्टैट्स पार्ट, जो आप स्टैट्स कहते हो 72 मार्क्स का. दिस पर्टिकुलर सेक्शन या इसमें जो भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे, एवरेज नंबर सिस्टम, है ना, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस टाइप के कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर. 72 मार्क्स जो लाइक 2 क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा. सो ऑब्वियसली अभी अगर हम प्रिपेयर कर लें थोड़ा बेसिक लेवल पे, तो वी विल बी इन एन एडवांटेज बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. अभी हम एडवांटेज वाली बात आगे जाके समझेंगे कि एडवांटेज क्या है. चौथा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप 69th का पेपर देखो, 68th का पेपर देखो, तो यू विल सी सम रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन, एग्जैक्ट रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन, है ना. एकदम एग्जैक्ट भी रिपीट हुआ है 1-2 क्वेश्चन और सेम कंसेप्ट इज रिपीटेड. तो अगर कोई 68 BPSC दिया होता है ना, और या जिसने दिया है और उसने उसका PYQ अच्छे से सॉल्व किया होता एंड देन ही अगर वो 69th में बैठा होता, तो आई गेस 7 to 8 क्वेश्चंस ही कुड हैव सॉल्व्ड वेरी इजीली, है ना. 7 से 8 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर PYQ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स लाइक एवरेज नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम वर्क. इन चैप्टर्स पे अगर हम फोकस कर लें तो हम आराम से 7 से 8 क्वेश्चंस को इजीली निकाल सकते हैं विद इन 10 to 15 मिनट्स. बट अगेन इस सेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि, है ना, इसको आप लोग निगलेक्ट करते हो ना. इट इज नेग्लेक्टेड, केप्ट ऑन लो प्रायोरिटी. आपकी प्रायोरिटी, जैसे मेरे मेरे काफी बच्चों से बात होती है, तो उनकी प्रायोरिटी अभी लग रही है उनको कि इकोनॉमिक्स में बहुत टफ क्वेश्चन आया, उसमें मेरे को 10 में 10 स्कोर करना है. आप मेरे को सर बताइए कि कौन सी किताब पढ़े, है ना, लाइक कि मृणाल पढ़ लें कि ये कोई मोटी सी 500 पन्ने की किताब पढ़ लें. नो, आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी और इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्पेशली निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत बहुत इजी 10th लेवल के रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं. मैं अभी दिखाऊंगा आपको, है ना, कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. तो इसको अगर हम निगलेक्ट ना करें तो एटलीस्ट हम 3 से 4 क्वेश्चन एडवांटेज ले जाएंगे यहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी प्रिपेयर करके जाए तो, है ना. 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर लोगे, कोई भी स्टूडेंट कर लेगा, है ना. 3-4 नंबर का और एडवांटेज हो सकता है इसको अगर हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लें, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लें, है ना, सीक्वेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट पूछे गए उन पे अच्छी कमांड ले लें, तो यू विल बी इजिली एबल टू स्कोर 7 to 8 मार्क्स. एंड दिस विल बी अ ह्यूज एडवांटेज ना. इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लाइक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. अगर आपको किसी सेक्शन से इजिली लाइक यू आर गेटिंग 2-3 मार्क्स, तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग 500 या 300 पेजेस इकोनॉमिक सर्वे, है ना. क्यों मैं उतने डाटा फैक्ट्स को याद करूं जब मुझे पता है कि वहां से अगर एक क्वेश्चन कोई रैंडम फैक्ट आ गया कि गया का पॉपुलेशन कितना है ना, तो मैं उसके पीछे भागूं कि मैं इसके पीछे भागूं, है ना. सो यू हैव टू फिक्स योर प्रायोरिटी, है ना. प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रायोरिटी इसको देते ही नहीं है और आखिरी तक निगलेक्ट करके रखते हैं कि अरे ठीक है 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं निकलता. फिर बाद में आप बोलोगे कि कट ऑफ नहीं निकला, है ना, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, है ना. सो वी हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट ईच एंड एवरी सेक्शन. तो बाकी सेक्शंस की हमने बात पहले कर ली थी, क्वांट वाला पार्ट रह गया था. सो वी विल बी सीइंग दिस टुडे.
तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमने देखा निग्लेक्टेड लो प्रायोरिटी. सेकंड इज lack of clarity on PYQ. Most of the student they never go and see the PYQ. They don't analyze the PYQ कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है ना, किस तरीके की किस लेवल के क्वेश्चंस हैं. अपना सेल्फ एनालिसिस है ही नहीं स्ट्रेंथ का और वीकनेस का, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या रीजनिंग में है, मेरी स्ट्रेंथ क्या ज्योमेट्री में है, मेरी स्ट्रेंथ क्या बेसिक क्वांट में है, नंबर सिस्टम, ये सब चीजें मुझे आती हैं कि नहीं आती हैं. आती है तो मुझे कौन सा सेक्शन आ रहा है, मेरे से कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं लास्ट के 4-5 साल का, अगर आप पीवाईक्यू खुद से सॉल्व करो बैठ के, तो आपसे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, है ना. सो यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, है ना. सोर्सेज, अगेन सोर्सेज और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सोर्सेज भी नहीं पता है कि क्या, क्या किस चीज को फॉलो करना है, किस सीक्वेंस में फॉलो करना है ना. और फाइनली प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है ना. मोस्ट ऑफ यू डोंट प्रैक्टिस. लास्ट में आप जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है इस तरीके के प्रैक्टिस करोगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ढंग से रिसर्च करके प्रैक्टिस नहीं करते हो, इस वजह से यू लूज ऑन 2-3 मार्क्स विच आर वेरी इजी. सो एक 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 जनरल इंपॉर्टेंस समझा हमने, एक प्रॉब्लम समझा कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस, है ना, व्हाट मिस्टेक्स डू. अब लाइक वील स्टार्ट विद what are the 3 steps now. I'll tell you some steps na. These 3 steps will help you score high in this particular section. So number first is understand. सबसे पहले किसी भी चीज को या किसी भी सेक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीजें समझने की कोशिश करते हैं. समझेंगे कैसे? पीवाईक्यू से समझेंगे, ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे कि 68 और 69 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ प्रीलिम्स का, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों के क्वेश्चंस के लेवल कैसे चेंज कर रहा है ना. अगर आप 69 में देखोगे कि तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं क्वांट में, जबकि 68 में देखोगे तो आपको सिर्फ 3-4 लाइन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है. तो अगेन इस चीज को भी हमको फैक्टर इन करना होगा, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है 69 बीपीएससी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस अब फ्रेम किए जा रहे हैं. ठीक है, तो एक ये चीज का भी हमको ट्रेंड एनालिसिस खुद से करना होगा. आई विल शो यू दिस थिंग. दूसरा दूसरा क्या समझेंगे कि रिपीटेड थीम्स कौन कौन सी हैं या रिपीटेड टॉपिक्स कौन कौन सी है. अगर मैं बोलूं तो परसेंटेज के क्वेश्चंस, बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहे हैं, है ना. कोडिंग डिकोडिंग वो रिपीट हो रहा है, ठीक है. डायरेक्शन वो रिपीट हो रहा है. तो हमको एक अपना लिस्ट बना लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं और उनके लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकता है, और मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ना. मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. आपका स्ट्रेंथ रीजनिंग हो सकता है, आपका स्ट्रेंथ क्वांट हो सकता है, आपका स्ट्रेंथ प्रोबेबिलिटी हो सकता है. सबका अलग अलग बैकग्राउंड है ना. देर इज नो कॉमन थिंग. दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना. तो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में हम ये 3 चीज खुद से करेंगे, है ना. आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग विल मेक अ प्लान, है ना. विल मेक अ प्लान कि हाँ चलो प्रीलिम्स अभी इतनी दूर है, अभी तो प्रीलिम्स का लाइक सिनारियो वी डोंट नो, फॉर्म इज नॉट येट आउट. सो एक प्लानिंग कर लेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं मेरे, है ना, क्वांट के, या ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको मुझे कैसे कंप्लीट करना है. सबसे पहली बात तो ये क्लैरिटी आपको यहाँ से हो जाएगी इन चीजों को करने के बाद, कि हाँ मेरा अटेम्प्ट कितना हो पा रहा है, मैं 5 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, या मैं 7 क्वेश्चन तक पहुंच जा रही हूँ. अगर आप 7-8 पहुंच जा रहे हो आसानी से, देन यू कैन प्रोबेबली लीव दिस सेक्शन, है ना, लीव दिस सेक्शन, एंड देन यू कैन रिवाइज योर नोट्स. जो भी आपके पास नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट है, जो भी आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, आप उसको रिवाइज कर सकते हो. अगर आपने प्रिपेयर पहले से नहीं किया है, देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालें हर हफ्ते में, लाइक 3-4 घंटा निकालें, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग एक एक टॉपिक्स, है ना, एक एक टॉपिक्स को करते हुए, और देन यू कैन प्रोसीड टिल योर प्रीलिम्स. तो थोड़ा प्रैक्टिस भी होती जाएगी, कंसेप्चुअल बिल्डिंग भी होती जाएगी, एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है. सो प्लान वाले पार्ट में क्या देखेंगे ना, टारगेट टॉपिक इन सीक्वेंस. टारगेट टॉपिक इन सीक्वेंस से क्या मतलब है कि अगर आपको मैं बोलूं कि 2 टॉपिक है, लेट्स से कि एक है परसेंटेज और एक है बेसिक एवरेज, ठीक है, और लेट्स से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी रख लेते हैं ना. तो अगर मैं आपको 3 टॉपिक दे रहा हूं, एवरेज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और तीसरा परसेंटेज, है ना, ये 3 चैप्टर्स हैं. मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझो कि पहले कौन सा टॉपिक करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी चीज का कंसेप्ट मुझे पहले सीखना इंपॉर्टेंट है. सो ऑब्वियसली सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे क्वांट का पोर्शन, तो विल स्टार्ट विद नंबर सिस्टम, है ना. सबसे पहले नंबर सिस्टम समझेंगे, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है ना. सेकंड विल स्टार्ट विद एवरेज, है ना. दूसरा कॉन्सेप्ट एवरेज का सीखेंगे, क्योंकि दीज कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन लेटर चैप्टर्स या लेटर सेक्शंस.
कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जब चैप्टर करोगे या जब उसके क्वेश्चंस करोगे, तो वहां आके एवरेज का कंसेप्ट यूज होगा, वहां रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज होगा, वहां एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट यूज होगा। सो वी शुड हैव अ क्लियर कट प्लान, एंड जो टारगेट टॉपिक से हमारे उनको एक सीक्वेंस में करेंगे ताकि हमको किसी भी टॉपिक में अटकना ना पड़े। सेकेंड इज प्लानिंग में आइडेंटिफाई सोर्सेज, सोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको लाइक पता नहीं है कि मुझे कौन सा सोर्स, कौन सी किताब, कौन सा प्रैक्टिस के लिए फॉलो करना है, यू विल आइडेंटिफाई दो सोर्सेज एंड मेक अ लिस्ट, है ना। लिस्ट आप एक अपना खुद से बना लेंगे इस चीज का। तो ये हो गया प्लानिंग वाला पार्ट। अंडरस्टैंड कर लिया हमने, अंडरस्टैंड के बाद प्लान कर लिया, और तीसरा अब एग्जीक्यूशन करना है। दिस इज वेरी इजी। एग्जीक्यूशन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, है ना। जो बीपीएससी के आज तक के पीवाईक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। ये किसी भी क्वेश्चन बैंक में किसी भी सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, है ना। बीपीएससी का जो भी सॉल्व पेपर आपके पास है उसमें ये सारे क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चंस लास्ट 10 साल 15 साल के आप आराम से सॉल्व कर लो। वहां से टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एंड उसको प्रैक्टिस कर लिया, उसके कंसेप्ट सीख लिए, तो यू विल बी वेरी सेफ, है ना। 7 से 8 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ लाइक 15 मिनट, जितना भी आप टाइम अलॉट करते हो, है ना। समवन कैन अलॉट लाइक 10 क्वेश्चन 10 मिनट, है ना, 10 क्वेश्चन 15 मिनट, वॉट एवर इज योर स्पीड राइट नाउ, आप उसके हिसाब से इस चीज को अडाप्ट कर सकते हो ना। सेकंड इज लाइक यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज को आप एक बार सॉल्व कर सकते हो। सो एग्जीक्यूशन में दूसरी बात क्या है कि, है ना, सोर्सेज क्या फॉलो करेंगे, एनी बुक, कोई भी बुक आपके पास जो भी बुक है आप उसकी फॉलो कर सकते हो। आपको एसएससी की बुक फॉलो करनी है स्पेसिफिकली रीजनिंग वाले पार्ट के लिए, तो रीजनिंग वाले पार्ट के लिए बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो, है ना। लेट्स से कि आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग, तो आप इसको टाइप करो, है ना, राइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, है ना। तो उस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो ना सेलेक्टिवली, जो जो अच्छे से जिन्होंने कराया हो, है ना। इफ यू डोंट फाइंड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन माय टेलीग्राम चैनल, है ना। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इन द टेलीग्राम चैनल एंड आई विल हेल्प यू इन दैट। सो स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट किया जा रहा है और किस तरीके का, किस नेचर का क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट के 2 सालों में ना। तो 69 का देखते हैं। 69 में आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, विल सी द क्वेश्चन लिटिल बिट ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि इसमें है क्या। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, गेम, गेम एक वर्ड है ना, इट इज रिटन एज, इस तरीके से अल्फा न्यूमरिक में लिखा हुआ है। बीड एक और वर्ड है, वो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये वर्ड मेड है, उसको किस कोड में लिखा जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कोई मैथ्स का ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है, इसको एक बेसिक लॉजिकल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना। गेम, गेम के नीचे जो भी आपको सिंबल्स दिए हो ये लिखो, बीड के नीचे जो भी सिंबल्स दिए हो ये लिखो। मेड, मेड दिया हुआ है, अब मेड में आप एम देखो क्या है, एम इज स्टार, है ना। तो पहला लेटर स्टार है, तो पहला लेटर स्टार है, बस दो ही ऑप्शन है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ए देखते हैं, ए क्या है, ए डिवाइड, ए डिवाइड मतलब डिवाइड वाला ऑप्शन है, यहाँ भी डिवाइड वाला ऑप्शन है, तो अभी भी बचा है। एम पे गए, एम पे क्या है, स्टार, ठीक है। सॉरी, यहाँ डी है ना, डी पे गए, डी पे क्या है, क्रॉस, है ना। डी पे क्या है, क्रॉस, थर्ड वाला ऑप्शन मिल गया, हमने टिक किया, आगे बढ़ गए। कितना सा टाइम लगा, 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड, है ना। 30 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल लॉजिकल गेसिंग है, इसमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बीपीएससी ने पूछे हुए हैं। आप 66, 67, 65, 64, है ना, जितना भी आप पीछे जाके सॉल्व कर सकते हो आप सब सॉल्व करोगे, एंड यू विल फाइंड दिस इज अ रिपीटेड थीम। सेकंड क्वेश्चन इज लाइक इट्स बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको एक लाइक यू हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग, है ना। थर्ड वन इज इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। सिंपल परसेंटेज का कंसेप्ट है। अगेन ये आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत बेसिक लेवल ऑफ परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ हम एक बार देख लेते हैं ना। अ मैन रमेश हु ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड, है ना। एक मैन रमेश है, उसके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका एरिया कितना है, 100 स्क्वायर यार्ड, है ना। इससे मतलब नहीं है स्क्वायर यार्ड है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, कोई भी यूनिट हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। अभी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना, 100 लिखा। अब बोल रहा है कि रमेश इंक्रीजेज हिज प्लॉट ऑफ लैंड बाय अक्वायरिंग 10% मोर फ्रॉम हिज नेबर सुरेश। अब सुरेश उसका कोई बगल का पड़ोसी है, उसके पास भी 100 एकड़ की लैंड, 100 कितनी है, 100 स्क्वायर यार्ड की लैंड है ना। उससे उसने 10% लैंड अक्वायर कर लिया, है ना, अक्वायर कर लिया।
और उसका लैंड अब क्या हो गया, बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो 10% सुरेश का लैंड उसने ले लिया, ये भी 100 था, है ना, 100 का 10% कितना हुआ, 10। इसका मतलब रमेश को कितना और स्क्वायर यार्ड मिल गया, 10। तो अब टोटल रमेश के पास कितना हो गया, 100 + 10, 110 स्क्वायर यार्ड। सुरेश के पास अब कितना बचा, 100 पहले था, 100 10 माइनस किए, 90 स्क्वायर यार्ड उसके पास बचा। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 years ही सेल्स बैक, है ना, रमेश 2 साल के बाद उसने 10% अपना वापस से बेच दिया नेबर को। तो 2 years लेटर 10% बेच दिया अपना। तो अभी अपना उसके पास कितना था, 110। 110 का 10% कितना हुआ, 110 इंटू 10/100, कितना हो गया, 11 स्क्वायर यार्ड। तो 11 स्क्वायर यार्ड इसने वापस से किसको, सुरेश को बेच दिया। अब सुरेश के पास कितना हो गया, पहले 90 था, है ना, 90 + 11 हो गया। अब फाइनली उसके पास कितना हो गया, 101 स्क्वायर यार्ड। रमेश के बाद 2 साल के बाद कितना बचा, 110 था, उसमें से 10% बेच दिया, 10% मतलब 11, 110 में से 11 घटाया, कितना बच गया, 99 स्क्वायर यार्ड। अब जल्दी से ऑप्शंस को देखते हैं। रमेश लैंड इज मोर देन सुरेश, तो रमेश का कितना है, 99 स्क्वायर यार्ड। इसका क्या है, 101, तो रमेश का क्या ज्यादा है, नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश, सुरेश का लैंड मोर देन रमेश है, ऑब्वियसली सही है, क्लियरली टिक किए, बोथ आर इक्वल, नहीं इक्वल नहीं है ना, 99 है और 101 है। कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी लाइक बहुत डिफिकल्ट था क्या, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लाइक 10-20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, बेसिक लेवल का है ना, इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया ही नहीं ना मैंने, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये 10वीं का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और ये कितने मुश्किल से 50 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप ले लो। तो अगेन परसेंटेज बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी चैप्टर है उसके बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट उसको सीख लेना है। और 10-20 क्वेश्चंस अपने पहले तो पीवाईक्यू से सॉल्व करने हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एसएससी की कोई भी बुक उठा लो, है ना, ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ पड़े होंगे ना, सर्च करोगे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके हर सेक्शन के दो 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 दो, दो चार चार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। अगेन 144 देखते हैं, ऑड ऑड पेयर आउट। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है ऑड पेयर आउट में, कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको चीजें पता हो, इसमें हमको थोड़ा सा एलिमिनेशन अगर हम लाइक स्ट्रेटेजी अपनाए तो वी कैन बी गेटिंग सम ब्राउनी पॉइंट्स ब्राउनी पॉइंट्स कह लो, या लाइक एडिशनल 1 मार्क्स, ठीक है। ऑड वन आउट है, ब्रेवरी, है ना, अल्कोहल, ये तो सबको पता है कि ब्रेवरी अल्कोहल इज रिलेटेड, तो ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, ऑड पेयर नहीं है। स्टेशनरी पेपर से रिलेटेड है, अगेन ये नहीं है। लेकिन ये जो दो ऑप्शंस हैं ना, ये ए और डी है। अब इन दोनों में जरूरी नहीं है कि आपको ये वर्ड पता हो, है ना, लाइक किसी को पता हो सकता है, किसी को नहीं पता हो सकता। तो अगेन यहाँ पर दो ऑप्शंस बच रहे हैं, अब यहाँ पर रिस्क खेलने वाला गेम है ना, जो हम कहते हैं ना 50-50 एलिमिनेट हो गया, तो वो चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ना, विच एवर यू वांट यू कैन गो गो फॉर दिस। 145 देखते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना, नंबर सीरीज फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है कि दिस इज अ वेरी हिट एंड रन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि आपको हिट कर गया उस समय एग्जाम के समय में, अगर आपको लॉजिक यहां पर दिख गया तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज ये आपका टाइम खा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इजी लगते हैं ना, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, एकदम देखने में बहुत इजी लग रहा है, अगर आपको हिट नहीं किया, है ना, इफ यू डोंट गेट दिस विद इन 30 सेकेंड्स, आपको इसको छोड़ना ही चाहिए, है ना, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में फिर रैंडमली चलो चलो ये मार्क कर दे, ये मार्क कर दे, लास्ट में बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट में रैंडमली मार्क करते हैं। नहीं, अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है, आप श्योर नहीं हो, और आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स है ना 90-90 के पार हो चुका है, अभी तक 90 क्वेश्चन आपने लगभग सही कर दिए, या 80 क्वेश्चन, जो भी आपका कैटेगरी कट ऑफ है या जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है उसके अराउंड आप पहुंच गए हो, तो यू डोंट हैव टू टेक रैंडम गेस। यहां पर हमने गेस लिया क्योंकि हमने दो को एलिमिनेट कर दिया। अगर आप यहां एलिमिनेट कर पा रहे हो विद इन 30 सेकेंड, 1 मिनट, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल कोई मुंह माया मत रखना, आगे बढ़ जाओ कि ना कि ये तो कितना इजी क्वेश्चन है और मैं क्यों छोड़ दूं। अगेन एक और मिसिंग क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का एक ये इस तरीके से मिसिंग नंबर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये 68 में एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीटिशन, सेम क्वेश्चन 68 में पूछा गया है। अगर कोई 68 का पेपर सॉल्व करके जाता उसको 1 नंबर फ्री का मिलता है यहाँ पर। 1 नंबर क्या, मैं अभी आगे और दिखाऊंगा और भी नंबर फ्री के मिलते। सो अगेन दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा कि आप पीवाईक्यूज को कितनी सीरियसली, कितनी शिद्दत से पढ़ के जा रहे हो, है ना, कितनी शिद्दत से समझ के जा रहे हो। सो अगेन अगर नंबर सीरीज है, अगेन इसमें भी डिफिकल्टी, अगर टाइम टेकिंग है तो अगेन आप इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली रिपीटेड, अभी नीचे देखेंगे 68 में एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ये क्वेश्चन है लॉजिकल इन्फ्रेंस का, ठीक है, ये क्वेश्चन है लॉजिकल इन्फ्रेंस का। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट दिया हुआ है और दो कंक्लूजन दिया हुआ है, और इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय द, एक सेकंड, इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200, है ना, वर 200, ऑफ विच 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। तो किसी भी एक वनडे क्रिकेट मैच, सबको पता है वनडे क्रिकेट मैच है, उसमें कुछ ना कुछ रन स्कोर हो रहा होगा। टोटल रन्स कितने बने? 200 रन बने। उसमें बोला कि जो स्पिनर्स थे, है ना, जो उस टीम में स्पिनर्स थे, उन्होंने 160 रन बनाया। तो अब स्पिनर्स का कितना परसेंटेज हो गया? 160/200, 160 रन स्पिनर ने बनाया, टोटल रन कितना बना? 200 इंटू 100 कर देंगे। हमको ये सिंपल परसेंटेज निकालने का तरीका होता है ना, कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो इस तरीके से निकालते। तो हमको कितना मिला? स्पिनर्स ने 80% रन स्कोर किया, है ना, जो स्पिनर्स थे, जो जो बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 80% रन स्कोर किया। तो सिंपल सा यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया, पूछ रहा कि इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है। 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर्स। अब देखो यहां से कुछ भी टीम के बारे में पता चल रहा है कि टीम में 11 लोग हैं, ठीक है, टीम में 11 लोग हैं। अब इस स्कोर को देखने से, अब मान लो कि एक स्पिनर है ना, बैटिंग करने आया है स्पिनर, दो स्पिनर्स बैटिंग करने आए, उन्होंने ही 160 स्कोर कर दिया, विकेट गिरा ही नहीं। तो यहां से कहीं से पता चल पा रहा है कि 80% जो टीम में लोग थे वो स्पिनर्स थे, ऐसा कहीं से पता चल पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, ऐसा भी बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा कि ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर्स थे। क्या पता दो विकेट गिरने के बाद स्पिनर्स आए और फिर उन्होंने 160 रन बना दिया, है ना। तो यहां से क्या हो रहा है हमको? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। कितना सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है। और ये क्वेश्चन देखो, आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बहुत लोग घबरा के छोड़ देंगे, लेकिन ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग, एक कोडिंग लैंग्वेज में ग्रेड को ऐसे न्यूमरिक फॉर्म में लिखा गया, मॉन्क को इस फॉर्म में लिखा गया, तो विग्रस को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अगेन दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आप नहीं, दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इफ यू हैव डन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी 68 में आपको दिखाऊंगा, सेम सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है। इफ यू हैव डन, इफ यू हैव लर्न द कंसेप्ट, अगर आपने कंसेप्ट सीखा है तो यू विल बी इजिली एबल टू डू दिस, ठीक है। सो अगेन जिनको टाइम टेकिंग लग रहा है ये बहुत, है ना, कंसेप्ट नहीं पता है, दे कैन इजिली skip this question, है ना, skip this question, leave this question. Alphabet series, again very simple question, find the odd one in the following group. अब अल्फाबेट सीरीज को जब भी सॉल्व करना है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही पेपर मिला प्रीलिम्स का ना, 5-10 मिनट पहले मिलता है, पीछे की साइड में हम ABCD से Z तक लिख लेंगे, है ना। दिस विल हेल्प यू इन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस इन योर लाइक क्वांट वाला पार्ट, दिस जनरल मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। तो यहां पर हम सीक्वेंस लिख लेंगे। अब जल्दी जल्दी हम देखेंगे, QWZB इसका सीक्वेंस क्या है। क्यू क्या है? देखो क्यू यहां पर है, डब्ल्यू डब्ल्यू यहां पर है, कितने का गैप है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, 5 लिख लिया। डब्ल्यू के पास जेड है, डब्ल्यू के बाद जेड है, ठीक है, कितने नंबर का गैप है? 2 का गैप है। जेड के बाद बी है ना, जेड के बाद वापस से आ जाओ, ए के बाद बी, तो 1 नंबर का गैप है। सेम आप इन सब में पैटर्न्स देखोगे, इसमें देखोगे 5 के बाद 3 आ रहा है, तो सिमिलरली ऑड वन आउट क्या हो गया ये। इतना सिंपल लॉजिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बेसिकली आप स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, इस तरीके से आप सेट करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। अगेन डायरेक्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। सो हमने देखा क्या कि 69 का पेपर अगर हम देखें तो क्वेश्चंस कहां से? कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन, ठीक है, मिसिंग नंबर 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन 2 क्वेश्चन, परसेंटेज अगर, है ना, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, और ये भी लगभग परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ये लॉजिकल इन्फ्रेंस ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन परसेंटेज, ऑड वन आउट, 2 ऑड वन आउट है, क्लियर। नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक रिपीटेड है एग्जैक्टली। सो टेल मी, कुछ भी डिफिकल्ट लगा? 5 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर बिना लाइक, जब मैं अभी सॉल्व कर रहा था ऐसे ही फ्री टाइम में बैठा बैठा, तो मैंने देखा कि 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो मैं बिना पढ़े ही निकाल ले रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा अगर PYQ देखेंगे तो वी विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन। थोड़ा सा एफर्ट लगा के लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट को सीख लेंगे तो वी विल बी एबल टू सॉल्व 8 to 9 क्वेश्चन क्लियरली। 68 अगेन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सिंपल सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है ना, नाम देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यू कैन जस्ट वॉच सम वीडियोस, NCERT में भी दिया हुआ है 9th 10th की। दीज थिंग्स लाइक यू कैन यूज एनी सोर्स, है ना, कोई भी सोर्स आप देख सकते हो, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगेन मिसिंग नंबर देखो, आप मिसिंग नंबर में आप देखो क्या सेम क्वेश्चन है 68 में, 44 52 49,
सेम यहाँ देखो 69th में 44, 49, 52 सेम क्वेश्चन है। सी हाउ क्वेश्चन इज रिपीटेड, है ना। सो विल नॉट मेक मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे, अच्छे से उनके कंसेप्ट को सीख के जाएंगे। अगेन देखो नंबर सीरीज सेम ऊपर हमने देखा था 69 में नंबर सीरीज है, तो विल प्रिपेयर नंबर सीरीज, है ना, उसके कुछ 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग अगेन, इफ फास्टर इज रिटन एज दिस, मॉन्क इज रिटन एज, गाइड इज रिटन एज, सेम अभी ऊपर क्वेश्चन देगा, सेम क्वेश्चन ऊपर। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड्स पूछा है कितने हैं 10, है ना। पेरीमीटर का क्या होता है 2 × L + B, है ना। पेरीमीटर इज व्हाट 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या पूछ रहा है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। कोई भी से भी बेसिक आप ज्योमेट्री किताब पढ़ोगे, सबसे पहले दूसरे पेज में यही चीजें बताई जाएंगी, तो बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन, है ना, फैमिली में ये इसका रिलेशन है, वो उसका रिलेशन है ना, दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। लाइक अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजली। परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, डोनेट्स 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड divides the remaining property equally among 3 children, the part of the property each children gets, very simple, है ना, बहुत easy question है। again logical arrangement, this is also very easy question। परसेंटेज और इसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो द बेसिक फॉर्मूलाज। सो अगेन 69 68 के पेपर में हमने बहुत क्लियरली ये चीज समझ ली कि यहाँ जो भी क्वेश्चंस है बहुत बहुत बेसिक नेचर के क्वेश्चंस है, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है। अगर हम ढंग से प्रैक्टिस करके जाएं, 200-300 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्व करके जाएं, साथ में जो चैप्टर आपका वीक है उसको सॉल्व कर लें, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जो आपको बहुत एडवांटेज दे देगा, क्योंकि पेपर जो है लाइक इट्स वेरी टफ दीज डेज, है ना। 69 में थोड़ा टफ पेपर था, लेंदी भी पेपर है। सो अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे, वी विल बी एबल टू डू थिंग्स वेरी क्विकली देयर। सो फाइनली अंडरस्टैंडिंग द टारगेट टॉपिक्स, टारगेट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट टारगेट टॉपिक्स है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से हम ये देखेंगे। लाइक सबसे पहला है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ, एवरेज का कंसेप्ट सीख लेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सीक्वेंस में बता रहा हूँ ना, लाइक सीक्वेंस में जाना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम, देन एवरेज, देन रेशियो एंड प्रपोर्शन, देन एलिमेंट्री एल्जेब्रा। एलिमेंट्री एल्जेब्रा मतलब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन यू हैव टू सॉल्व परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स, है ना, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, 3D में कोन हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया, इस तरीके के बेसिक फॉर्मूलाज, है ना, कि सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस। देन रीजनिंग पार्ट में जो भी क्लियरली समझ में आ रहा है, रीजनिंग पार्ट में आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वहां आपसे क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा। अगर आपको करना है तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज प्रैक्टिस कर लेंगे, मिसिंग नंबर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना करने के बाद अगर समय बचता है तो फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। तो दीज थिंग्स आर लाइक एक्सेप्शन, है ना, कि इनको पहले हम सबसे पहले ये कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे मीन्स वाले पार्ट में भी हेल्प करेगा ना। एवरेज का कंसेप्ट, रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, परसेंटेज का कंसेप्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कंसेप्ट, ये आपके स्टैट्स वाले क्वेश्चंस में आपको क्लियरली आपको सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो ये तो करना ही करना है ना। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस एक आएंगे, एक आएगा ना, 10 में से एक होगा, वो भी बहुत बेसिक नेचर का होगा, या कभी टफ भी हो जाएगा, तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट हमारा नहीं है ना, कॉस्ट बेनिफिट हमारा इसमें है क्योंकि ये मेंस वाले पार्ट को भी कवर कर देगा। क्लियर। सो टारगेट टॉपिक्स, इतने टारगेट टॉपिक्स आप कर लोगे कवर, 2 महीने का टाइम है अभी हमारे पास, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करके स्टार्ट करें, एक एक घंटे भी करके करें, विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर टारगेटेड टॉपिक्स। सोर्सेज की जहां तक बात है, सोर्सेज विल बी यूजिंग यूट्यूब, फ्री सोर्सेज है ना, यूट्यूब में आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख लो, है ना, बहुत एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कंसेप्ट कंसेप्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। यू कैन वॉच एनी वीडियो, एसएससी की वीडियोस देख लो, यूपीएससी की वीडियोस देख लो, है ना। इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू इन दैट फिल्टरिंग आउट इंपॉर्टेंट वीडियोस। प्रैक्टिस वाला पार्ट अगेन बेसिक बुक्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में यूज करेंगे, ऑनलाइन क्विजेस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ऑनलाइन क्विजेस का यूज करेंगे,
सो अल्टीमेटली अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, है ना, इन सब टॉपिक्स में, और एक स्मार्ट अप्रोच, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करते हैं, तो यू विल ऑब्वियसली परफॉर्म very good in this particular section. So you will gain like good marks in this particular section, and of course you will clear prelims. We wish that you clear prelims. And this was all for this particular session. Thank you very much. And those who have not subscribed our YouTube channel can subscribe it for getting more information, more analysis kind of videos, more analysis on answer writing. We'll be bringing more videos in the coming days. Thank you again.